तो आज हम बात करने वाले हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं के बारे में। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये किताब असल में एक गहरा न्योता है, एक आमंत्रण कि हम अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी, सफाई और हिम्मत के साथ देखें। ये हमें उन सामाजिक बंधनों, डरों और उन आदतों से पार पाने के लिए उकसाती है जो हमारी काबिलियत को कहीं न कहीं रोक देती हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सही मायनों में एक असली, प्रामाणिक जिंदगी जीने का मतलब आखिर है क्या। देखिए, कृष्णमूर्ति की जो बातें हैं ना, वो कोई सीधी साधी सलाह नहीं है। ये तो एक तरह से जगाने की कोशिश है। एक आवाज है जो कहती है कि उठो, खोजो और जीवन को देखने का जो हमारा नजरिया है उस पर एक बार फिर से बिल्कुल जड़ से सोचो। इसीलिए ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बनी है, इसे तो महसूस करना है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। कृष्णमूर्ति एक बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि खुद को खोजने का जो सफर है, जो आत्म खोज की यात्रा है, वो सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा बदलने वाला काम है जो हम कभी कर सकते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते, मतलब अपनी इच्छाओं को, अपने डर को, अपने अंदर की कश्मकश को और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है उसे, तब तक हम उन्हीं घिसे पिटे ढर्रों में फंसे रहते हैं, उन्हीं पैटर्न में जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो ये जो आत्मज्ञान है, ये हमें इन अनदेखी जंजीरों को तोड़ने की ताकत देता है। और जब ये जंजीरें टूटती हैं तो हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा जागरूकता और आज़ादी के साथ जी पाते हैं। ये हमें चुनौती देता है कि हम अपनी भावनाओं की सच्चाई का सामना करें, ये जानने की कोशिश करें कि हम जो भी चुनते हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है। और सच मानिए, सच्ची आज़ादी तभी मिलती है जब हम ईमानदारी से खुद की पड़ताल करते हैं। अब सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां समाज के बनाए नियम हैं, उम्मीदें हैं और परंपराएं हैं। ऐसी दुनिया में कृष्णमूर्ति का ये कहना कि हर चीज पर सवाल उठाओ, अपने आप में एक बहुत बड़ी और आजाद कर देने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि जब हम किसी भी विश्वास को बिना सोचे समझे आंखें बंद करके मान लेते हैं, चाहे वो हमें विरासत में मिला हो या हम पर थोपा गया हो, तो जिंदगी में ठहराव आ जाता है और हम बस भेड़ चाल चलने लगते हैं। लेकिन जब हम इस भेड़चाल को चुनौती देते हैं, जब हम अपने उसूलों, अपनी चाहतों, अपने रिश्तों और यहाँ तक के कामयाबी के मतलब पर भी गहरे सवाल उठाते हैं, तब हमें वो सच मिलते हैं जो असल में हमारे लिए मायने रखते हैं। ये जो सवाल पूछने का काम है ना, ये हमें ऊपरी दिखावे से आज़ाद करता है और खुद को सही मायनों में खोजने का दरवाज़ा खोल देता है। कृष्णमूर्ति के विचारों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है वर्तमान में जीना। जिंदगी जो है वो सिर्फ अभी इसी पल में है, बीते हुए कल के पछतावों में या आने वाले कल की चिंताओं में नहीं। जब हमारा ध्यान इसी पर रहता है कि क्या हुआ था या क्या हो सकता है, तो हम इस पल की खूबसूरती को, इसकी दौलत को खो देते हैं। कृष्णमूर्ति हमें यही सिखाते हैं कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो जिंदगी की मुश्किलों का सामना भी हम एक नए अंदाज से और खुशी से कर पाते हैं। अच्छा, एक और बात, कृष्णमूर्ति ने बुद्धिमानी यानी विजडम की परिभाषा बदल दी। उनके लिए बुद्धिमानी का मतलब है जागरूक होना और जीवन को बिना जज किए बस देखना। बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना या पढ़ाई में अच्छा होना नहीं है। नहीं, ये तो खुद को और दुनिया को गहराई से, एक पूरे नजरिए से समझने का हुनर है। जब हम अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को और अपने आसपास के माहौल को साफ साफ देखने लगते हैं, तो एक गहरा जुड़ाव और एक नई समझ पैदा होती है। और यही जागरूकता हमें मन की मशीनी आदतों से आजाद करती है। और फिर हम जो भी करते हैं वो एक इरादे के साथ, पूरी चेतना के साथ करते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। इंसानी रिश्तों के बारे में कृष्णमूर्ति की जो खोज है, वो सच में इंसान को बदल सकती है। वो कहते हैं कि हमारे रिश्ते एक आईने की तरह हैं। ऐसा आईना जो हमारे अंदर क्या चल रहा है वो दिखाता है। जिस तरह से हम दूसरों से जुड़ते हैं, चाहे वो प्यार हो, झगड़ा हो या कोई लगाव हो, वो सब हमारी कमजोरियों, हमारी इच्छाओं और हमारे अहंकार से भरे बर्ताव को सामने ले आता है। तो एक सच्चा और प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए सिर्फ दूसरों को समझना काफी नहीं है, पहले खुद को समझना पड़ता है। इन्हीं सच्चे रिश्तों के जरिए ही तो हमें मौका मिलता है कि हम खुद को बेहतर बनाएं, अपने जख्म भरें और अपनी इंसानियत की गहरी सच्चाइयों को खोजें। कृष्णमूर्ति के मुताबिक डर अक्सर कहां से आता है? ये आता है समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश से, लोगों से मंजूरी पाने की चाहत से। और यही डर हमें ऐसे कामों और ऐसी इच्छाओं में फंसा देता है जो हमारे असली स्वभाव से मेल ही नहीं खाते।
जब हम अपने डरों को जांचते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ये डर हमारी मदद कर रहे हैं या सिर्फ हमें बांध के रख रहे हैं। तो इस भेड़चाल को छोड़ना और अपनी असलियत को अपनाना एक हिम्मत का काम है, एक ऐसा काम जो हमें अपनी सच्ची ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। अब आते हैं शिक्षा पर। कृष्णमूर्ति हमारे पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम की भी आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये सिस्टम असल समझ के बजाय सिर्फ किताबी कामयाबी पर ज्यादा जोर देता है। उनका तर्क है कि सच्ची शिक्षा वो है जो समझदारी, दया और खुद के प्रति जागरूकता को बढ़ाएं। ये वो गुण हैं जो एक सार्थक जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। वो शिक्षकों और सीखने वालों दोनों को ये चुनौती देते हैं कि शिक्षा को सिर्फ ग्रेड या तारीफ पाने का जरिया न समझें, बल्कि इसे खुद को खोजने का एक सफर मानें। जब नजरिया ऐसा हो जाता है तो शिक्षा खुद से और इस दुनिया से गहरा रिश्ता बनाने का एक जरिया बन जाती है। तो कुल मिलाकर आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो जागने की एक पुकार है। कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी मशीनी आदतों और समाज के बनाए बंधनों से बाहर निकलें। वो हमें एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं जो जागरूकता और असलियत पर टिकी हो, और हमें अपनी खोज की यात्रा पर निकलने के लिए न्योता देते हैं। तो ये किताब सिर्फ सोचने पर मजबूर करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो बदलाव लाने के लिए एक गाइड है। इसकी बातों पर जब हम मनन करते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारते हैं, तभी एक सार्थक बदलाव शुरू हो सकता है। चाहे वो ध्यान के जरिए हो, लिखने के जरिए हो या फिर सोच समझकर की गई बातचीत से हो। ये शिक्षाएं हमें उकसाती हैं कि हम जो करते हैं वो वैसा ही हो जैसा हम मानते हैं। इससे हमारे जीने के तरीके में एक तालमेल आता है। ये सारे विचार ऐसे हैं जो हर किसी के निजी अनुभव में बहुत गहराई से असर डालते हैं। ये सोचने लायक बात है कि कृष्णमूर्ति के इन बातों ने हमारे नजरिए को कैसे बदला है और हमारी अपनी जिंदगी के सफर में कौन सी सीख सबसे ज्यादा असरदार रही है। इन बातों पर जो समय से परे हैं, सोचना विचारना वाकई एक बहुत ही सार्थक काम है।